क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यीशु माता मरियम के आदर में यीशु वचन सुनते हुए और भजन गाते हुए हम कुछ समय बिताएंगे। माता मरियम ईश्वर की माता है, यही हमारा विश्वास है। इस विश्वास के रहस्य पर हम मनन चिंतन करेंगे। इसमें ईश्वर हमारी सहायता करे, आशीष दे। माँ मरियम की मदद से मांगते हुए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि अनादि शब्द सर्वशक्तिमान ईश्वर शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 हमें यह बताते हैं कि शब्द ही ईश्वर है। और वाक्य 14 में हम देखते हैं, यूहन्ना कहते हैं, शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वो शब्द कैसे शरीर धारण कर लिया है, किससे शरीर धारण कर लिया है, ये हम जानते हैं कि वो और कोई नहीं, माता मरिया है। माता मरिया से शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। आधा माता ईश्वर की माता है, हमारी भी माता। और हम जानते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए एक कुंवारी को चुन लिया।
इस विषय में इस्यास नबी कहते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। कुंवारी के गर्भवती होने की बात सैकड़ों साल पहले इस्यास नबी ने कहा था और ऐसा For ही latest हुआ। videos and updates, ईश्वर ने like, share and subscribe. एक कुंवारी को चुन लिया For अपनी instant मां notifications, बनने के press लिए। the bell icon. इसी बात को हम संत मत्ती के सुसमाचार में भी सुनते हैं। यूसुफ को स्वप्न में यह संदेश मिला, यूसुफ दाऊद के पुत्र अपने पत्नी मरियम को अपने साथ लेने में न डरे, क्योंकि उसका जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा से। और आगे सुसमाचार में हम वही वाक्य को पढ़ते हैं जो इस्यास नबी ने ही लिखा था। ये कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल शब्द का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर को हमारे साथ होने के लिए ये एक कुंवारी की जरूरत थी। उन्हीं के द्वारा जन्म लिया, हमारे बीच निवास किया, ईश्वर हमारे साथ हो गया। इसके लिए मां मरियम ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया। यही बात गब्रिएल माता मरियम को बताया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर पड़ेगी और आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे। माता मरियम को बताया गया कि वो गर्भवती होगी पवित्र आत्मा से और जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो पवित्र हैं और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मां मरियम से जन्मे बालक ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर है, अनादि आनंद शब्द है, वो हमारे बीच निवास किया है। माता के विषय में कहते हैं वो कृपा पात्री है, ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त है और माता मरिया अपने आप को ईश्वर की दासी के रूप में समर्पित करती हैं। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर की माता बनने के बावजूद वे अपने आप को दासी समझती हैं। हमें यही संदेश मिलता है कि उन्हीं के समान हमें भी दास दासियां बनना है, ईश्वर के विनम्र बनना है। हम माता मरिया की मदद से प्रार्थना करें कि वे हमें विनम्र बनाए, ईश्वर के दास दासी के रूप में अपने आप को समर्पित करने का वरदान दें। कृपा से
माता मरियम अपने आप को ईश्वर की दासी स्वीकार करती हैं। वह सिर्फ ईश्वर की ही नहीं बल्कि मनुष्यों की दासी बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। संत लूकास के सुसमाचार में हम देखते हैं कि माता मरिया पहाड़ी प्रदेश में अपने कुटुंबनी एलिसबेथ से मिलने जाती है, एक दासी के रूप में सेवा करने के लिए। लेकिन एलिसबेथ मरियम को मिलते ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। सब कुछ उन्हें मालूम पड़ती है और वो कहती है, आप नारियों में धन्य हैं, धन्य है आपके गर्भ का फल। माता मरिया नारियों में धन्य है क्योंकि उनका गर्भ का फल ईश्वर का पुत्र धन्य है। ईश्वर ने उन्हें धन्य बनाया है। ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा जन्म लेते हुए उन्हें धन्य बनाया है। और एलिजबेथ कहती है, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई। माता मरियम को एलिजबेथ उनके प्रभु की माँ स्वीकार करती है, ईश्वर की माँ स्वीकार करती है और उन्हें आदर देते हैं। ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ? ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य है कि ईश्वर की माता उनके पास आई। और उन्होंने ये भी कहा, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। माता मरियम की उपस्थिति आनंददायक है। उसी से एलिजबेथ के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता आनंद के मारे उछल पड़े। माता मरिया की उपस्थिति हमारे जीवन में भी जरूरी है। उसी से हम आनंदित हो जाते हैं क्योंकि माता मरिया ईश्वर की माँ है और धन्य है। उनके धन्यता के विषय में हम संत लूकास के सुसमाचार में देखते हैं, अध्याय 11 वाक्य 27 में। एक स्त्री प्रभु यीशु के महान कार्यों को देखकर उनकी प्रशंसा करती है। सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि उनकी माँ की प्रशंसा करती है और कहते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपका धारण किया है, धन्य है वह स्त्री जिसने आपको धारण किया है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपका पालन पोषण किया है। वह स्त्री धन्य है, वह और कोई नहीं, माता मरिया है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, और धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। सबसे पहले माता मरिया ईश्वर के वचन सुनकर उनका पालन किया और वो धन्य बन गई। प्रभु कहते हैं, हम सभी जब माता मरिया के समान ईश्वर का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हम भी धन्य बनेंगे। और जब प्रभु के संबंधी उन्हें ढूंढकर आए और उन्हें खबर मिला कि उनके माता और भाई उनसे मिलने आए हैं, तो वे कहते हैं, कौन है मेरी माता और मेरे भाई? वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं।
ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं, वह मेरी माँ है, भाई हैं, बहन है। हम सभी को माता मरिया के समान प्रभु यीशु के संबंधी बनना है, भाई बहन माता पिता बनना है। वो तभी संभव है जब हम उन्हीं के समान ईश्वर का वचन ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार जीवन बिताएंगे। हम माता मरिया की मदद से ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन्हीं के समान हम भी ईश्वर का वचन सुन सके, उस पर विश्वास कर सके और उसका पालन कर सके। देवदूत के संदेश से पावन हुआ है आंचल माँ। देवदूत के संदेश से पावन हुआ है आंचल माँ। धन्य है तेरे गर्भ का फल, धन्य है तेरे गर्भ का फल, जो है हमारा मुक्तिदाता। मरियम तुझे प्रणाम, मरियम तुझे प्रणाम, मरियम तुझे प्रणाम, मरियम तुझे प्रणाम। माता मरियम ईश्वर की माँ है, हम विश्वास करते हैं वो हमारी भी माता है। प्रभु यीशु मरते वक्त अपने प्रिय शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। इस प्रकार मरियम ने हम सभी को अपनाई है, अपने बच्चों के रूप में हमें स्वीकार करती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है, मध्यस्थता करती है। हम उनकी मध्यस्थता पर भरोसा रखेंगे, भरोसे के साथ प्रार्थना करेंगे कि वे सदा हमारी सहायता करती रहे, मदद करती रहे और हमें ईश्वर के योग्य बनाए। हमारे लिए कर प्रार्थना, दुखी जनों की सुन याचना। हमारे लिए कर प्रार्थना, दुखी जनों की सुन याचना। तू है हमारी ममता महिमा, तू है हमारी ममता महिमा। है ये विनती हमारी माँ। मरियम तुझे प्रणाम, मरियम तुझे
मरियम तुझे प्रणाम, मरियम तुझे प्रणाम। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.